2027 में अब की बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं, जिसके नतीजे काफ़ी चौंका देने वाले हैं। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए आज की इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल की। कुल विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। 27 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 14 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं सपा यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 12 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बीएसपी यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी की बात करें तो बीएसपी को मात्र 1 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल की। बरेली मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। 26 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 14 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 10 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 23 सीटें आती हैं। 23 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 12 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी की बात तो बीएसपी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 76 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी 40 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन 33 विधानसभा सीटों पर और बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल की। कुल विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। 17 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो बीएसपी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है, और बात करें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मंडल की। कुल विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। 19 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 12 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को यहाँ पर देखें 0 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल की। कुल विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। 21 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात करें तो 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की बात करें तो 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल की। आगरा मंडल के अंतर्गत देखें, यहाँ पर विधानसभा की कुल 23 सीटें आती हैं। 23 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 12 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं सपा कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी की बात करें तो 0 सीट ही मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडल की। कुल विधानसभा की बात करें 19 सीटें आती हैं। रुझान देखें 19 विधानसभा सीटों के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अखिलेश यादव
की पार्टी सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 175 विधानसभा सीटों के जो रुझान निकल कर आए अगर देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 97 विधानसभा सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 73 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी की बात करें तो बीएसपी यहां पर देखें तो 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल की। कुल विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। 26 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो बीएसपी बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अखिलेश यादव की पार्टी सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 10 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 15 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल की। कुल विधानसभा की बात करें देखें तो यहाँ पर 27 विधानसभा सीटें आती हैं। 27 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 14 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात करें तो 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब मायावती की पार्टी की बात करें तो बीएसपी को यहां पर देखें 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल की। वाराणसी मंडल के अंतर्गत देखें यहाँ पर 25 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें तो बीएसपी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। सपा अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 10 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को 15 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल की। कुल विधानसभा की बात करें तो देखें यहाँ पर विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। 15 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीएसपी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। सपा यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 9 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल की। कुल विधानसभा की बात करें तो 25 सीटें आती हैं। 25 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 15 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। अखिलेश यादव की पार्टी सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात करें तो 9 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात करें मायावती की पार्टी बीएसपी को तो मात्र 1 विधानसभा सीट बीएसपी को मिलने का अनुमान है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 293 विधानसभा सीटों के जो रुझान निकल कर आ गए अगर देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 165 विधानसभा सीटों पर, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन 119 विधानसभा सीटों पर और मायावती की पार्टी बीएसपी 9 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल की। कुल विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। यहाँ पर कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जिस तरह से जो है देखें रुझान निकल कर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो अखिलेश यादव की पार्टी सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। बीएसपी की बात करें तो मायावती की पार्टी बीएसपी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें देखें यहाँ पर 28 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो आ रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी को 2 विधानसभा सीटों पर यहाँ बढ़त मिल सकती है, तो वहीं सपा यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 15 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ जो राजधानी है, अगर बात करें देखें यहाँ पर विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। 34 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 19 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अखिलेश यादव की पार्टी सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 12 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को यहाँ पर देखें राजधानी लखनऊ में 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल की। दोस्तों यहाँ पर देखें विधानसभा की 20 सीटें आती हैं। 20 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 12 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। अब बात करें अखिलेश यादव की पार्टी सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है।
और बात करें यहाँ पर मायावती की पार्टी बीएसपी को, तो यहाँ पर बीएसपी के खाते में देखें 0 सीट मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 387 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 217 विधानसभा सीट, सपा यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 156 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी को, तो यहाँ पर 14 विधानसभा सीटें मायावती की पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंतिम मंडल की, यानी कि आखिरी मंडल की बात करें। यहाँ पर देखें झांसी, कुल विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। सपा कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 10 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। मायावती की पार्टी बीएसपी की बात करें तो 0 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 2027 में विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे दोस्तों 403 विधानसभा सीटों का। अब यहाँ पर 403 विधानसभा सीटों के रुझान देखें कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 223 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 166 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को 14 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। 2027 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय? क्या भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ताधारी, यानी कि इस वक्त बीजेपी की सरकार है, तो कहें सत्ताधारी पार्टी वापसी कर सकती है, या फिर अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, या फिर बीएसपी की? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।